जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय। आज बात कर लेते हैं जगन्नाथ जी की कहानी की, रहस्यमय कहानी की, अद्भुत कहानी की। आपने इससे पहले कभी नहीं जाना होगा जो आज की इस कहानी में मैं आपको गूढ़ रहस्य बता रही हूँ भगवान जगन्नाथ के। कहानी प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय तब भी नष्ट नहीं हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ CRPF सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस ना पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर की हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जाती है जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 साल में एक ही बार होता है। जब ऐसा होता है तब इसे नव कलेवर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि ये खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और जगन्नाथ मंदिर की एक खास बात ये भी आपको बता दूं कि जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र की लहरों की आवाज तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर बैठे पक्षी दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ दिखाई नहीं देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। ये बहुत अद्भुत और रोचक जानकारी थी, रहस्यमय जानकारी थी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में मैंने आपको बताई। कहा जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में यह जानकारी आपके लिए भी होना आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए होना आवश्यक है। बहुत अद्भुत है भगवान जगन्नाथ की लीला, तो इसलिए इस कथा को जरूर सुनिएगा।